Good morning, class. So, beta, today we start our next topic, circumference of a circle. अभी हमने लास्ट वीडियो में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस किए थे. टुडे वी विल स्टार्ट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सर्कमफेरेंस? ओके, इस सर्कमफेरेंस का बेटा क्या मतलब होता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्कल होता है, रेक्टेंगल की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं. सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस. ओके, तो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस. तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr. ये हो गया 2 और इस वर्ड को हम बोलते हैं पाई. ओके, एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ अ सर्कल हमारा कहाँ से होता है? सेंटर टू बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ठीक है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22 डिवाइड बाय 7. ये हमें क्वेश्चन में यूज करनी होगी, आपको लर्न रखना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पाई? 22 डिवाइड बाय 7. ओके, तो सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन हो गई, उसका फॉर्मूला हो गया. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 21b. आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. आपको रेडियस गिवन है. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2πr. तो रेडियस आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. तो 2 को आप 2 लिखोगे, पाई को 22 डिवाइड बाय 7 क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, एंड r इज इक्वल टू 20. ये एक्चुअली 10 बेटा ये ना 28 सेंटीमीटर है. ओके, ये एक्चुअली सेकंड पार्ट था और इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, तो आप वो देख लेना. ओके, मैंने एक पार्ट आपको कराया कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो जब आपको रेडियस गिवन होगा. ठीक है, तो आपको रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर और आप इसकी कैलकुलेशन करोगे. 7 और 28 7 की टेबल से कट होंगे. देन 22 इंटू 22 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर आपका सर्कमफेरेंस आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर. बेटा देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के लिए हमें 2πr, हमें r चाहिए होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायमीटर. तो आपको जैसे पता होगा ये हमारा सर्कल हो गया, तो सर्कल में हमारा ये रेडियस होता है. ठीक है, यहाँ ये वाला पार्ट आपका रेडियस है, ये वाला पार्ट भी आपका रेडियस है. तो r प्लस r क्या हो गए आपके? 2r. ओके, और ये आपकी जो पूरी लाइन होती है इसे हम डायमीटर बोलते हैं. ओके, तो 2r इज इक्वल टू d. तो यहाँ से हमारा r का फॉर्मूला क्या निकलेगा? d बाय 2. तो जब भी आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा और आपको रेडियस निकालना होगा तो जस्ट आप उसका हाफ कर दोगे. ओके, सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप उस नंबर का क्या कर दोगे? हाफ. तो d बाई 2 35/2 हो गया. अब हम इजिली सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं अपना बाय 2πr फॉर्मूला. 2 को 2 एज इट इज लिखना है, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 एंड r इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 2. इनकी कटिंग करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 110 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ अ सर्कल. अभी लास्ट 2 क्वेश्चन में आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना था, रेडियस गिवन था या डायमीटर गिवन था. अब आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है और रेडियस फाइंड आउट करना है. ओके, तो बेटा जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको r लेट कर लेंगे. लेट रेडियस भी r सेंटीमीटर. यहाँ c का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस. आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. ओके, तो आपको सर्कमफेरेंस कितना गिवन है? 176. अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2πr. ओके, तो उसके नीचे उसका आप क्या लिख दोगे? फॉर्मूला. 2πr मीन्स आपको 2πr कितना गिवन है? 176. अब 2 को 2 एज इट इज लिखा, पाई की वैल्यू लिखी 22 डिवाइड बाय 7 और r तो हमें फाइंड आउट करना है, तो r को आप एज इट इज ही लिखोगे इज इक्वल टू 176. ओके, अब यहाँ से आप ध्यान से देखना हम कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे. आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? r इज इक्वल टू जो भी इक्वल टू के बाद नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू के बाद क्या नंबर है? 176. ठीक है, अब जो r के साथ मल्टीप्लाई में है वो 176 के साथ डिवाइड में हो जाएंगे और जो डिवाइड में है वो 176 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे. देखिए कैसे, हमें r फाइंड आउट करना था,
आर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, इस इक्वल टू 176 लिख लिया आपने। अब देखिए 22 इंटू 2 क्या होगा आपका 44, ये आर के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में ना, तो 176 के साथ ये डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। और 7 डिवाइड में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है। अब आप इनकी कटिंग करोगे, ये आपका 4 नंबर पे जाएगा, तो 7 4 द 28 सेंटीमीटर इज यूर रेडियस। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसकी तरह ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको इस क्वेश्चन में डायमीटर निकालना है और सरकमफेरेंस गिवन है। डायमीटर तो जब निकलेगा जब हम रेडियस निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डायमीटर ट्वाइस ऑफ आर, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेन। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। सरकमफेरेंस आप क्या होता है आपका 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस की आपको वैल्यू क्या गिवन है 264 सेंटीमीटर। ओके, 2 को 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 और आर को आपने आर लिखा। सेम जैसे हमने ऊपर किया था, आर को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, इस इक्वल टू, जो इक्वल टू के बाद नंबर होता है आपने वो लिखा 264। अब जो आर के साथ मल्टीप्लाई में है वो इस नंबर के साथ डिवाइड में आ जाएंगे, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। ओके, और आपने 44 को 264 को 44 से डिवाइड करो तो आपका आया 6। ओके, 6 7 द 42 सेंटीमीटर। ये तो आपका सिर्फ रेडियस आया है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस आर मिलके ही तो डायमीटर बनता है। तो आर की वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा इस क्वेश्चन में आपका डायमीटर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और रिमेनिंग नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा कल स्टार्ट करेंगे, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन करना है नीट एंड क्लीन। मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी, ठीक है।